जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जो न्यूज में। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष को एक महीना पूरा होने के बाद तुर्की और मलेशिया ने फिलिस्तीन के संगठन हमास के समर्थन में जो कदम उठाए हैं उसकी चर्चा हो रही है। तुर्की ने इस्राएली सेना का समर्थन करने के आरोप में अपनी संसद के रेस्तरां में कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि उनका देश अमेरिका की ओर से फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के विदेशी समर्थकों पर लगाए एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देगा। 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू होने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान की ओर से सख्त प्रतिक्रिया न दिखने पर चर्चा तेज थी। तुर्की के रवैये को तटस्थ कहा जा रहा था क्योंकि उसने इस जंग के लिए न तो इसराइल पर उंगली उठाई और न ही हमास पर। लेकिन पिछले सप्ताह ही तुर्की ने इस रुख से हटकर गाजा पट्टी में आम लोगों पर इसराइली बमबारी और बदतर होते मानवीय हालात का हवाला देते हुए इसराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाया था। तुर्की की प्रतिक्रिया इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि 31 सदस्यीय सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है। इसी नाते वह अमेरिका के सहयोगी देशों में से भी एक है। फिलहाल अमेरिका संघर्ष में खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि एर्दोगान हालिया रुख से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की से पश्चिमी देशों का तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। मलेशिया और अमेरिका के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के संबंधों में तनाव का असर इनके कारोबार पर पड़ सकता है। फिलिस्तीनी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती करने के मकसद से अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में द हमास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट को पिछले सप्ताह पारित किया गया। अब अमेरिकी सीनेट में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में ही मलेशिया के एक विपक्षी सांसद ने संसद में सवाल किया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराया और कहा कि उनका देश अमेरिकी दबाव के बावजूद हमास के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि हमास को मिल रही बाहरी मदद पर रोक लगाने के अमेरिकी प्रयास एक तरफा है और मलेशिया इसे मान्यता नहीं देगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनकी सरकार इस बिल पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मलेशिया पर तभी असर होगा जब ये साबित हो जाएगा कि उसने हमास या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को किसी भी तरह की मदद दी है। संसद में दिए एक लिखित जवाब में पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध का असर मलेशिया से लेकर अमेरिका सरकार और कंपनियों के आंकलन पर भी पड़ेगा। साथ ही इससे मलेशिया में अमेरिकी कंपनियों के निवेश के मौके भी प्रभावित होंगे। ये पहली बार नहीं है जब मलेशिया ने इसराइल पर सख्त रवैया अपनाया हो। पिछले महीने ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हजारों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए रैली की थी। इससे पहले भी पीएम अनवर ने कहा था कि वो हमास की निंदा करने के लिए पश्चिमी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी और यूरोपीय देश बार बार मलेशिया से हमास की निंदा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर किया था हमला। इसराइल के जवाबी हमले से गजा में 10,300 जानें गईं। इसराइल की बमबारी से मरने वालों में 4100 बच्चे हैं। हमास ने 241 लोगों को बंधक बनाया। इसराइल हमास के हमले में 1400 इसराइल की मौत हुई। संसद में पीएम अनवर ने बताया, मैंने कहा कि नीतिगत तौर पर हमारा हमास से पुराना रिश्ता है और ये जारी रहेगा। हम उनके पश्चिम दबाव बनाने वाले रवैये से सहमत नहीं हैं। हमास भी चुनाव के जरिए गजा में जीता है और गजा के लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी है। दरअसल मुस्लिम बहुल मलेशिया लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे का मुखर समर्थन कर रहा है और वह इसराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए 2 राष्ट्र समाधान की वकालत करता है। मलेशिया और इसराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है। एशिया में ऐसे 6 ही देश हैं जो इसराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते। बाकी 5 में इंडोनेशिया, बुर्नई, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान है। हमास के शीर्ष नेता अतीत में कई बार मलेशिया का दौरा कर चुके हैं और वहां के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। मलेशिया के इसराइल से संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका और उसके कूटनीतिक रिश्ते साल 1957 से चल रहे हैं। हालांकि मलेशिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया, लेकिन अमेरिका मलेशिया का
तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ब्लूमबर्ग के डेटा के हवाले से टाइम.com की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल दोनों देशों के बीच 77 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी अमेरिका और हमास पर मलेशिया के रुख को दो तरफा दबाव से जोड़ते हैं। वह कहते हैं जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, हर देश पर दो तरह से दबाव बनते जा रहे हैं। पहला तो ग्लोबल कम्युनिटी या मुस्लिम देश आपकी ओर देख रहे हैं कि आप इस युद्ध पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरा दबाव घरेलू स्तर पर है। मलेशिया ने जो रुख अपनाया है वो इसी का हिस्सा है। दूसरा दबाव घरेलू स्तर पर है। मलेशिया ने जो रुख अपनाया है वो इसी का हिस्सा है। किसी भी देश ने अभी तक हमास पर अपना रुख नहीं बदला है, फिर वो इसके समर्थन में हो या विरोध में, बल्कि सबका रुख और मजबूत हुआ है। यानी जो लोग हमास विरोधी थे वो खामोश हैं, जो लोग हमास समर्थन थे वो और मुखर हुए हैं, और जो पहले से ही मुखर थे उनका लहजा अब और कड़ा हुआ है। सिद्दीकी कहते हैं कि मलेशिया के पीएम ने जो बयान दिया वो ये मजबूरी दिखाता है कि अगर अमेरिका नहीं समझ रहा है कि इसराइल क्या कर रहा है तो हम ये क्यों समझें कि हमास क्या कर रहा है। उनका कहना है कि ये चीजें लंबे समय तक चलेंगी। इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो एक क्षणिक है। दुनिया में भी ये दबाव है कि इसराइल हमास संघर्ष के बीच मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मलेशिया ने स्टैंड लिया है। मलेशिया का बयान आम लोगों की नाराजगी और गुस्से को कम करने में कितना मदद करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तुर्की की संसद ने मंगलवार को अपने रेस्तरां से गजा में जारी संघर्ष के बीच इसराइल को कथित तौर पर समर्थन देने के लिए कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों को हटाने का निर्णय लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इन दोनों कंपनियों ने ताजा घटनाक्रम पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने कंपनियों की पहचान बताए बिना कहा इसराइल को समर्थन देने वाली कंपनियों के उत्पाद संसद परिसर के रेस्तरां, कैफेटेरिया और टी हाउसों में नहीं बेचे जाएंगे। रॉयटर्स के अनुसार तुर्की के संसद के स्पीकर नुमान कर्तलुमस ने ये फैसला लिया है। एक सूत्र के हवाले से रॉयटर्स ने कहा मेन्यू से सिर्फ कोका कोला के पेय पदार्थों और नेस्ले की इंस्टेंट कॉफी को हटाया गया है। सूत्र ने यह भी कहा कि इसराइल को समर्थन देने की वजह से इन कंपनियों के खिलाफ आम जनता के विरोध देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि संसद के बयान और सूत्र दोनों के जरिए ही ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कोका कोला और नेस्ले ने इसराइल के युद्ध प्रयासों को किस तरह समर्थन दिया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गजा में इसराइली हमले के बाद अर्दोआन का बयान बहुत सदा हुआ रहा, लेकिन हमले के करीब 20 दिन गुजरने के बाद अचानक से अर्दोआन ने अपना तेवर बदल लिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पश्चिम के देशों को घेरा है। अर्दोआन ने पश्चिम के देशों को इसराइल का साथ देने के लिए आड़े हाथों लिया। अर्दोआन ने कहा हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। यह मुजाहिदीन है जो अपनी जमीन और आवाम की जंग लड़ रहे हैं। तुर्की और इसराइल के संबंध मुश्किलों से भरे रहे हैं, लेकिन तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। अगस्त 2005 इसराइल के पीछे हटने के बाद गजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास गया। अक्टूबर 2023 इसराइल ने हमास पर सबसे बड़ा हमला किया। 32 दिनों में 10,300 फिलिस्तीनियों की मौत। अर्दोआन पिछले 2 दशक से तुर्की की सत्ता में है और फिलिस्तीनियों को लेकर इसराइल को आड़े हाथों लेते रहे हैं, लेकिन हाल ही में अर्दोआन ने इसराइल से संबंध गहरा करने की कोशिश की थी और वह इसराइल का दौरा भी करने वाले थे, लेकिन इसराइल और हमास के बीच ताजा विवाद से इन कोशिशों को धक्का पहुंचा है। नेस्ले और कोका कोला के उत्पादों पर पाबंदी को की झलक कहा जा सकता है। इसी सप्ताह इसराइल के समर्थन में खड़े अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की में अपने समक्ष हकन फिदान से अंकारा पहुंचकर 2.5 घंटे लंबी बातचीत की। इस बीच ऐसी खबरें भी आई कि ब्लिंकन को अंकारा में गर्मजोशी भरा स्वागत नहीं मिला। अर्दोआन ने भी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं की, लेकिन फजलुर रहमान इन प्रतिक्रियाओं को क्षणिक मानते हैं। उनका कहना है कि सरकारें जानती हैं कि एक दिन ये युद्ध खत्म होगा। हाँ, लेकिन किसी देश के साथ रिश्ते दीर्घकालिक समय के लिए होते हैं। ऐसे रिश्तों में 1-2 साल के लिए तनातनी हो सकती है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 2018 में गजा में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इसराइल की हिंसक कार्रवाइयों के विरोध में
तुर्की ने अपने राजदूत को तेल अवीव से वापस बुला लिया था। 4 साल तक गतिरोध के बाद तुर्की और इसराइल ने राजनयिक संबंध बहाल किए, लेकिन इस दौरान ऐसा भी नहीं हुआ कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुर्की ने बहुत कुछ किया हो। जितनी भी चीजें हो रही हैं वो डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग है, इसका सीधे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुर्की की प्रतिक्रियाओं का मकसद है कि इसराइल विरोधी भावनाओं को कैसे जगह दी जाए।